जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया और यूक्रेन के जंग लगातार जारी है और इसके साथ साथ भारत के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री की तरफ से। आपको पता होगा कल यूक्रेन रसिया के अंदर जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए अटैक किया था और एक देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन पहला देश बना जो जाकर रसिया के धरती के ऊपर अटैक किया था। इससे पहले कोई भी देश पिछले 60-70 साल में रसिया के ऊपर अटैक नहीं किए थे रसिया की जमीन में जाकर, और इस जंग में भी ये पहली बार रसिया के जमीन पर ये अटैक हुआ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी जंग जारी चल रहा था या फिर जो भी अटैक हो रहा था वो सब यूक्रेन की धरती के ऊपर ही हो रहा था। तो इसके ऊपर बात करेंगे, रसिया का क्या एक्शन होगा और यूक्रेन क्यों हेलीकॉप्टर के जरिए जाकर रसिया की जो बेलग्रेड है उसके ऊपर अटैक किया, इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा, इसके साथ आखिर में जानेंगे। रसिया ने अब भारत को तकरीबन एक तरीके से कह सकते हो रिक्वेस्ट किया है। $1.3 बिलियन का जो पेमेंट रुका हुआ है उसे क्लियर करने के लिए तकरीबन 9,000-10,000 करोड़ के आसपास ये रकम होगा। तो क्या भारत वो रकम को पे करेगा? अगर भारत ये रकम को पे करता है तो क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बैन वगैरह लगेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आने से पहले 20-30 सेकंड का एक प्रमोशनल वीडियो है, वो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बाकी पॉइंट डिटेल्स में समझाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अब तो जानते हो अब आईपीएल शुरू हो चुका है। मस्ट बेट आपको देता है इस आईपीएल सीजन में फास्ट डिपॉजिट में 25,000 तक का बोनस। आप इसमें सारे मैच लाइव फ्री में देख सकते हो। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out. Grab it now. और आपका फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाकर बड़े बड़े प्राइज भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसमें आप आपका फेवरेट पेमेंट मेथड के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और आपको मिलेगा 60 रुपए तक कैशबैक। तो जल्द पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर विजिट करिए और मस्ट बेट को एंजॉय करिए। पहले बात करते हैं यूक्रेन के जो हेलीकॉप्टर जाकर रसिया के अंदर अटैक किया है। और टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा नॉइज आ सकता है और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। जो सीसीटीवी या फिर जो भी फुटेज था वो इसी हेलीकॉप्टर का था और देखा जाए तो बताया जा रहा है कि वो Mi-24 हेलीकॉप्टर है और जो अटैक हुआ था वो S-8 रॉकेट के जरिए अटैक हुआ था। पहले आप वो जो 10-15 सेकंड का क्लिप है देख लीजिए। वो जो ये था वो ऑयल डिपो था और रसिया की आर्मी के लिए वो बेहद जरूरी था और यूक्रेन को पता था। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट एरिया पर इतने लेट में क्यों अटैक किए, क्योंकि अगर पहले अटैक करते तो यूक्रेन को और ज़्यादा फायदा होता। आप वो तो वीडियो तो देख लीजिए, अब इमेज देखिए। ये जो एरिया आप देख रहे हो, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑयल स्टोरेज इधर है और अब आप आसानी से समझ गए होंगे यूक्रेन क्यों इस एरिया को अटैक किया। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए लॉजिस्टिक भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपका लॉजिस्टिक सप्लाई सही से नहीं होगा, अगर आप पीछे से आपको खाना तेल वगैरह वो नहीं मिलेगा तो आप जंग ही ज़्यादा आगे जाकर जीत नहीं पाओगे या फिर सस्टेन नहीं कर पाओगे। और ये जो जंग लड़ा जा रहा है अभी ये यूक्रेन की धरती के ऊपर लड़ा जा रहा है, तो रसिया जितने भी आगे सैनिक भेजेगा उसे पीछे से खाना और ऑयल वगैरह सब कुछ भी सप्लाई होना जरूरी है। और अब आपको पता होगा रसिया को इतना टाइम लगने के पीछे जो यूक्रेन जंग चल रहा है, ये इतना देरी होने के पीछे भी एक वजह है कि रसिया ठीक से लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और ये जो एरिया पर अटैक किया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैप में देखेंगे तो आप देख सकते हो ये रहा खार्किव और ये वाले पार्ट पर रसिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका है और ये जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो इसमें लड़ाई जारी है। तो खार्किव या फिर ये यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस करके जो बेलग्रेड है ये वाले ऑयल डिपो पर जो 2 हेलीकॉप्टर जाकर अटैक किए हैं और उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये ऑयल डिपो में आग लगने के बाद या फिर ये तबाह होने के बाद इस एरिया में जो रसिया को सप्लाई मिल रहा था पीछे से वो थोड़ा लेट हो सकता है या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इससे यूक्रेन को थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जंग शुरू होने से पहले या फिर शुरू होने से पहले तो अटैक नहीं कर सकते, जब शुरू हुआ उसी टाइम में पहले शुरुआती दिनों में अगर ये अटैक होता तो शायद और रसिया को मुश्किल होता। लेकिन देरी से सही अब यूक्रेन एडवांस में जाकर अटैक कर रहा है। लेकिन बड़ा बात यह है कि अब यूक्रेन के पास उस लेवल का एडवांस एयरफोर्स तो अभी है नहीं, जो भी था तो उसे रसिया तबाह कर चुका है।
और अब जब दोनों के बीच बातचीत चल रहा था तो ऐसे अटैक करने के बाद तो रसिया और ज्यादा गुस्से में होगा। रसिया ने भी बता दिया है कि मैं मतलब और ज्यादा अटैक करूंगा या फिर बदला लूंगा। हालांकि इंटरेस्टिंगली ये न्यूज कल दिन भर चला कि यूक्रेन ने अटैक किया है और सबने देखा। अब यूक्रेन की तरफ से यूटर्न लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर के जरिए अटैक हुआ था वो यूक्रेन ने नहीं किया था, ये रसिया शायद जानबूझकर किया है और दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं देखो यूक्रेन मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं और मुझे मतलब पावर मिल जाता है कि मैं उसका जवाब दूं। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आप सब जानते हो। और सही मायने में देखा जाए तो मैं आपको शुरू में कहा था ये जंग में अगर कोई बहुत बड़ा लूजर होगा वो खुद यूक्रेन ही होगा। जिनके भरोसे ये जंग शुरू किया है वो कभी भी उसके पीछे नहीं आएंगे और जो कॉमन मैन है वो ज्यादा सफर करेंगे। और वो तो आऊंगा कि यूक्रेन के कितने लोगों को नुकसान हुआ है। अगर आप रिसेंट ये जो 31 तारीख का मैप में देखोगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये कलर वाला मैप, ये सब रसिया कब्जा कर चुका है। ये जो एरिया है ये अभी एक तरीके से रसिया एडवांस पोजीशन में, और जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो इसमें लड़ाई जारी है। और ये आप देख सकते हो ये रहा कीव, और कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं रसिया की जो आर्मी है। अगर आप सिर्फ कीव की मैप को ही जूम करें, ये रहा कीव, और ये आप जो देख रहे हो ये वाला एरिया जो एक होस्टोमेल एयरपोर्ट है वो रसिया के कब्जे में जा चुका है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है उसमें अभी भी लड़ाई जारी है ताकि रसिया की सेना को बचा कर रखे। प्रेसिडेंट ऑफिस जो इस एरिया से ज्यादा दूर नहीं है, 20-30 किलोमीटर दूर है। तो यूक्रेन की सेना तो लड़ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक लड़ पाएंगे। अगर साउथ वाले पार्ट पे देखोगे तो इसमें थोड़ा रसिया स्लो हुआ है। जो मरियापुल है या फिर क्रीमिया के आगे वाले एरिया है जो आगे बढ़ रहा था ओडिशा सिटी पर, जो पहले बड़ा अटैक हो रहा था, अभी थोड़ा वो स्लो हो रहा है। इसी वाले एरिया पर रसिया थोड़ा स्लो है। लेकिन जो भी हो लूजर तो फाइनल यूक्रेन ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने तो या फिर वेस्टर्न कंट्री तो उसे सपोर्ट ज्यादा नहीं किए जिस हिसाब से यूक्रेन को उम्मीद था। अब आता हूं मैं दूसरे पार्ट की तरफ। रसिया को क्यों भारत से ही अचानक कहना पड़ा कि $1.3 बिलियन आप जो पेमेंट है उसे क्लियर करो, या फिर एक तरीके से आप देखोगे अभी जो अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री का प्लान है वो 3-4 स्टेप से रसिया की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं। पहला स्टेप उनका है कि इमीडिएट सैंक्शन वगैरह लगाओ, कुछ जो उनके बैंक के ऊपर है, तो थोड़ा वो मतलब ट्रेड वगैरह ना कर पाए। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसे टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे चीजों पर आप बैन लगाओ जिससे रसिया अपनी मिलिट्री को ज्यादा स्ट्रांग ना कर पाए या फिर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग ना कर पाए। तीसरा है कि ट्रेड वगैरह को लेकर रसिया के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वगैरह जो कुछ देश दिए हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं उनको वो कहे कि आप ट्रेड वगैरह रसिया के साथ ज्यादा मत करो, रसिया को आइसोलेट करो। फोर्थ स्टेप है कि रसिया के छवि को वो इंटरनेशनल स्तर पर बिल्कुल खराब करे, या अगर रसिया कुछ गलत कर रहा है तो ठीक है तो उसको वो ज्यादा हाईलाइट करे। अगर रसिया कुछ भी ना कर रहा हो तो ये अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर रसिया के नाम पे चला दो, जैसे कि रसिया की छवि इंटरनेशनल स्तर पर खराब हो जाए। अभी जो पेमेंट की बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि रसिया भारत से कुछ लोन वगैरह मांग रहा है या फिर कुछ इकोनॉमिक मदद मांग रहा है। ये पेमेंट भारत को करना था जो हमें डिफेंस डील किए हैं, मिसाइल को लेकर, वारशिप को लेकर, या फिर हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके पार्ट को लेकर। पिछले महीने ये तकरीबन $1.3 बिलियन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो इंडिया का बैंक है वो डर रहे हैं कि रसिया को वो कैसे पेमेंट करेंगे। खासकर पहले इको बैंक के जरिए पेमेंट वगैरह हो रहा था, क्योंकि जो मेन रशियन बैंक है उनके ऊपर सैंक्शन लग जाने के बाद इको बैंक अब पेमेंट नहीं कर पा रहे। पहला प्रॉब्लम ये है कि वो अभी जो भारत पैसा देगा वो रसिया में जाकर रूबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। इससे पहले यूरोप के थ्रू हो रहा था, लेकिन अभी तो यूरोप के कोई देश राजी नहीं है कि वो रसिया के साथ वो बैंकिंग करे, या फिर वो ही खुद अभी सैंक्शन वगैरह लगाए हैं। तो भारत को मुश्किल हो रहा है कि यूरोप के रूट भी वो पेमेंट करे रसिया को। इसके साथ अब दूसरा ऑप्शन चाइना है, हालांकि चाइना के साथ बातचीत जारी है। अब अभी मुश्किल होगा कि अचानक भारत पेमेंट कर दे। ऐसा नहीं है कि भारत का मतलब कुछ माइंड में है कि नहीं हम पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हालात बन रहा है दूसरा ऑप्शन ढूंढने में टाइम लगेगा। पेमेंट हो जाएगा, लेकिन रसिया का अभी जंग की टाइम में और उसकी इकोनॉमी अभी जिस हालात में, उसे जितना पैसा अभी मतलब जल्द मिल जाए उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब सैंक्शन लग जाने के बाद थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रसिया की बैंकिंग सिस्टम को दूसरा पेमेंट ऑप्शन ढूंढने में, और तब तक ये सिर्फ भारत ही नहीं दूसरे देशों में से जितना पेमेंट अभी रसिया को मिलना था उसमें लेट हो सकता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इस मुद्दे पर। रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। और आज तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ट्रेड डील भी हो गया होगा, क्योंकि बातचीत चल रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा। और आपका अगर कुछ सवाल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील को लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।